ए लोकल ट्रेन विदाउट स्टॉपेजेज रन्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 88 किलोमीटर पर आवर एंड विथ स्टॉपेजेज एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर. What is the total time taken by the local train for stoppages on a route of length 528 किलोमीटर. तो देखिए बोला जा रहा है कि एक रूट है जिसकी डिस्टेंस है 528 किलोमीटर. इस 528 किलोमीटर को एक लोकल ट्रेन स्टॉपेजेज के साथ मतलब रुकते हुए 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है और बिना रुके हुए 88 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड निकलती है. तो अपन से पूछा जा रहा है कि ये कितनी देर के लिए रुकी होगी. तो देखिए जब कभी भी अपन एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो अगर अपन देख रहे हैं कि रुकते हुए, तो रुकते हुए में जितनी देर वो रुक रही होगी वो भी एवरेज स्पीड का पार्ट है. एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो जब अपन टोटल टाइम लेते हैं तो उसमें जितनी देर वो रुकी और जितनी देर वो चली दोनों का सम लेते हैं. तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो 24 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आई इसमें उसका रुकने वाला टाइम भी है और ये जो 88 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड है इसमें केवल चलते हुए का टाइम है क्योंकि इस बार वो रुकी नहीं. तो यहां पर जब अपन टाइम निकालेंगे तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड. तो यहां पर देखिए डिस्टेंस कितना है 528 किलोमीटर, इसको मैं T1 मान लेता हूं, डिवाइड बाय एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड कितनी है बिना रुके हुए 88. तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए पूरा पूरा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. 88 का 6 टाइम चला जाएगा. तो T1 आ गया 6 आवर क्योंकि जो अपना डिस्टेंस है वो किलोमीटर में और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में. अब जब रुकते हुए वो चलेगी तो उसमें बिना रुका हुआ टाइम तो है ही सही, दैट इज T1. साथ ही साथ जितनी देर वो रुकी जिसको अपन T2 बोल देते हैं तो ये भी है. तो T1 प्लस T2 इक्वल टू डिस्टेंस सेम है 528 और स्पीड कितनी है, स्पीड है 24. तो 24 से अगर आप इसको काटेंगे तो देखिए 24 का 2 बार में हो जाता है अपने पास 48 और फिर 4 बच गया, 4 का मतलब 48 मतलब फिर से 2 बार में. तो यहां से अपन को क्या निकालना है, T2 निकालना है. T2 क्या है, जितनी देर वो रुकी. तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 16 आवर. ऑप्शन नंबर ए.